बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लंदन हीथ्रो या न्यूयॉर्क JFK एयरपोर्ट पर 10 घंटे से फंसे हों और एयरलाइन ने आपको सिर्फ एक मामूली सा बर्गर थमा दिया हो? या जब आप पाकिस्तान पहुंचे तो मालूम हुआ कि आपका लाखों का सामान या तो गायब है या बुरी तरह टूट चुका है और एयरलाइन का अमला अब आपको ऐसे देख रहा है जैसे कसूर आपका हो। अब मज़ीद एयरलाइन माफिया के हाथों लुटने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको वो खुफिया कानूनी हकूक़ बताने जा रहा हूँ जो एयरलाइन आपसे छुपाती है ताकि उन्हें आपको लाखों रुपए हर्जाना ना देना पड़े। अगर आप UK, USA, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो ये वीडियो आपके हज़ारों डॉलर्स या पाउंड्स बचा सकती है। मैं हूं आपका होस्ट योर फ्लाइट रडार से शाहिद वसीम। आज की ये वीडियो सिर्फ एक आम वीडियो नहीं है बल्कि ये हर उस पाकिस्तानी के लिए एक हथियार है जो लंदन, न्यूयॉर्क, टोरंटो, सिडनी या दुबई से पाकिस्तान का सफ़र करता है। क्या आपको याद है कि पिछली बार जब आपकी फ़्लाइट 8 घंटे लेट हुई थी तो आपने एयरपोर्ट के ठंडे फर्श पर बैठकर रात गुजारी थी? क्या आपको याद है कि जब आपका कीमती सामान टूट कर निकला था? क्या आपको याद है कि जब एयरलाइन आपका सामान पीछे ही छोड़ आई थी और आपको कह दिया था कि अगले रोज़ आकर सामान वसूल कर लें? एयरलाइन के अमले ने आपकी बात सुनने से साफ इनकार कर दिया था। हम पाकिस्तानियों को अक्सर एयरपोर्ट्स पर इसीलिए इस तरह से ट्रीट किया जाता है क्योंकि हमें अपने हुकूक का इल्म नहीं होता। हम समझते हैं कि एयरलाइन एक माफिया है जिसके सामने हम बेबस हैं, लेकिन सच तो ये है कि बैनुल-अक़वामी कवानीन आपको इतनी ताकत देते हैं कि आप एयरलाइन से लाखों रुपए हर्जाना वसूल कर सकते हैं। आज मैं आपको वो खुफिया तरीके बताऊंगा जिससे आप ना सिर्फ अपना हक छीन सकते हैं बल्कि एयरलाइन को आपके सामने झुकने पर मजबूर कर देंगे। अगर आप अमेरिका, बरतानिया या यूरोप के किसी भी मुल्क से पाकिस्तान आ रहे हैं या वहां जा रहे हैं तो आपके पास एक ऐसा हथियार है जिसे EU 261 या UK 261 कहते हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानियों को पता ही नहीं कि अगर आपकी फ़्लाइट 3 घंटे से ज़्यादा लेट हो जाए और इसकी वजह एयरलाइन की अपनी कोताही हो तो आप फ़ी मुसाफिर 520 पाउंड यानी 600 यूरो तक क्लेम कर सकते हैं। ज़रा सोचिए कि अगर आपके 5 अफराद की फैमिली सफ़र कर रही है तो ये रकम तकरीबन 2500 पाउंड से ज़्यादा बनती है, जो कि आपकी टिकट की कीमत से भी ज़्यादा हो सकती है। एयरलाइन आपको टेक्निकल ख़राबी या अमले की कमी का बहाना बनाकर या डिले ड्यू एयर ट्रैफिक कंट्रोल कहकर टरखाने की कोशिश करेगी, लेकिन कानून बहुत वाज़ेह है। वो आपको सिर्फ एक बर्गर या कॉफ़ी का कूपन देकर खामोश नहीं कर सकते। अगर फ़्लाइट रात भर के लिए कैंसिल हो जाए तो उन्हें आपको एक अच्छे होटल में ठहराना, एयरपोर्ट से होटल तक टैक्सी देना और आपके खाने पीने का खर्चा उठाना उनकी कानूनी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात, आप पिछले 6 सालों के दरमियान होने वाली किसी भी ऐसी ताख़ीर का दावा आज भी कर सकते हैं। अपनी पुरानी ईमेल्स निकालें और देखें कि एयरलाइन ने आपका कितना पैसा दबा कर रखा हुआ है। बैरून मुल्क रहने वाले तमाम बहन भाइयों के लिए मेरे पास कुछ बहुत ख़ास है। बतौर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इन तवील परवाज़ों के पीछे क्या हो रहा होता है और अब मैं वो तमाम पोशीदा हक़ाइक़ आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों का सबसे बड़ा मसला सामान का टूटना या गायब होना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने प्यारों के लिए साल भर की मेहनत से तोहफ़े जमा करते हैं और जब वो सामान टूटा हुआ मिलता है तो दिल खून के आंसू रोता है। यहाँ मॉन्ट्रियल कन्वेंशन आपकी ढाल बनता है। याद रखें, जैसे ही आपको बेल्ट पर अपना सामान टूटा हुआ मिले, एयरपोर्ट से बाहर कदम मत निकालें। जैसे ही आप बाहर निकले, आपका केस ख़त्म हो गया। आपने सीधा एयरलाइन के डेस्क पर जाना है और PIR यानी प्रॉपर्टी इर्रेगुलेटरी रिपोर्ट मांगनी है। ये वो कागज़ है जो एयरलाइन की गर्दन पकड़ने के काम आता है। अगर आपका सामान 21 दिन तक नहीं मिलता तो उसे कानूनी तौर पर गुमशुदा तस्वुर किया जाता है और एयरलाइन आपको तकरीबन 1700 अमेरिकी डॉलर तक देने की पाबंद है। वो आपको कहेंगे कि हम आपको $100 देते हैं, मामला ख़त्म करें, लेकिन आपने हरगिज़ नहीं मानना। आपने कहना है मुझे कानून के मुताबिक मुकम्मल हर्जाना चाहिए क्योंकि मेरे सामान में मेरी ज़रूरत की चीज़ें थीं। अब बात करते हैं इन कवानीन की जो पाकिस्तान के अंदर नाफिज हैं। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी PCAA के नए कवानीन के मुताबिक अगर कोई एयरलाइन पाकिस्तान के अंदर आपको तंग करती है तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना अब बहुत आसान हो गया है। ख़ास तौर पर वो मुसाफिर जो व्हील चेयर इस्तेमाल करते हैं या जिनके साथ
बुजुर्ग वालिदैन होते हैं, एयरलाइंस अक्सर व्हील चेयर के नाम पर इजाफी पैसे मांगती हैं या बुजुर्गों को लाइनों में खड़ा कर देती हैं, जो कि सरासर गैर कानूनी है। एक और अहम बात, अगर आपकी फ़्लाइट की ओवर बुकिंग की वजह से आपको जहाज़ में नहीं बैठने दिया जाता तो उसे डिनाइड बोर्डिंग कहते हैं। इस सूरत में एयरलाइन आपको ना सिर्फ अगली फ़्लाइट देने की पाबंद है और उन्हें आपको भारी नगद मुआवजा भी देना पड़ेगा। आपने वहाँ मौजूद मैनेजर से तहरीरी सबूत मांगना है कि मुझे क्यों रोका गया। जब आप कानून की ज़बान से बात करते हैं तो एयरलाइन का रवैया फ़ौरन बदल जाता है। एयरलाइन के पास माहिर वकला की टीमें होती हैं जो आपको उलझाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस यानी गैर मामूली हालात का सहारा लेती हैं। वो कहेंगी मौसम ख़राब था या हड़ताल थी, इसलिए हम पैसे नहीं देंगे। लेकिन मेरा एयर ट्रैफिक कंट्रोल का तजर्बा कहता है कि 80% केसेस में गलती एयरलाइन की मैनेजमेंट की ही होती है। आपने उनसे फ़्लाइट लॉग मांगना है या उससे तहरीरी तौर पर पूछना है कि क्या बाकी तमाम एयरलाइंस की फ़्लाइट्स भी इसी वजह से लेट थीं। और हाँ, याद रखिए एक बहुत ही अहम बात, अगर एयरलाइन आपको कहे कि आपकी डिले एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वजह से हुई तो आप एक और एप्लीकेशन डाल दीजिए कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से भी इस चीज़ की तहकीक करके बताया जाए कि इस फ़्लाइट की इतनी डिले क्यों हुई थी। यहाँ एयरलाइन वालों के पास कोई जवाब नहीं होगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में मैंने बहुत दफ़ा ये सुना है और देखा है कि एयरलाइन ने अपनी डिले को बचाने के लिए डिले ड्यू ATC कह दिया और लिख दिया। तो आपके लिए इतना ही काफ़ी नहीं है, आप एक स्टेप आगे जाइए और उन्हें कहिए कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की भी आप तहकीकात करें और हमें बताएं कि हमारी फ़्लाइट इतनी डिले क्यों हुई या इसके साथ कोई और भी फ़्लाइट्स डिले हुई थी या नहीं। जब आप इस तरह से बात करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये कोई आम मुसाफिर नहीं है बल्कि एक बाखबर पाकिस्तानी है। कभी भी एयरलाइन के वाउचर्स कबूल ना करें क्योंकि उनकी शराइत बहुत सख्त होती हैं। हमेशा नगद रकम या बैंक ट्रांसफ़र का मुतालबा करें। एक और बहुत ही अहम और हसास मसला जो अक्सर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ पेश आता है, अराइवल पर एयरलाइंस बड़ी आसानी से कह देती है कि आपका सामान पीछे रह गया है, कल आकर ले जाइएगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एक मुसाफिर जो मैनचेस्टर या न्यूयॉर्क से 15 घंटे का सफ़र करके इस्लामाबाद या लाहौर उतरा है, उसे अभी वहाँ से मज़ीद 6 या 8 घंटे का सफ़र करके मीरपुर आज़ाद कश्मीर या जनूबी पंजाब के किसी दूर अफ्तादा गाँव में जाना है। उनके लिए अगले दिन दोबारा एयरपोर्ट आना ना सिर्फ जिस्मानी थकान का बायस है बल्कि उस पर हज़ारों रुपए का एक्स्ट्रा ख़र्चा भी हो जाएगा। कानून इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह है और आपको 2 बड़े हकूक़ देता है। पहला हक़ होम डिलीवरी, बैनुल-अक़वामी हवाई कानून, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन और पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के कवानीन के मुताबिक अगर एयरलाइन आपका सामान पीछे छोड़ आई है तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस सामान को ढूंढें और आपके बताए हुए पते पर, चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना हो, मुफ्त पहुंचाएं। आप पर यह कानूनी पाबंदी बिल्कुल नहीं है कि आप दोबारा एयरपोर्ट आएं और अपना सामान खुद वसूल करें। आपने एयरपोर्ट पर ही PIR फॉर्म भरते वक्त अपना मुकम्मल पता और फ़ोन नंबर देना है और एयरलाइन के अमले को साफ बताना है कि मैं दोबारा एयरपोर्ट नहीं आ सकता। कानून के मुताबिक आप ये सामान मेरे घर पहुंचाने के पाबंद हैं। एयरलाइंस अक्सर अपना खर्चा बचाने के लिए मुसाफिरों को खुद बुलाती हैं, लेकिन आपने इस पर सख्ती से इनकार करना है। दूसरा हक, इनकन्वीनियंस और ट्रैवल एक्सपेंस क्लेम। अगर एयरलाइन बज़िद हो कि आप खुद आएँ या वो आपके घर सामान पहुंचाने में बहुत ज़्यादा देर कर रहे हों तो आप इस गैर ज़रूरी ज़हमत का क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको अपना सामान लेने के लिए दोबारा टैक्सी करके एयरपोर्ट आना पड़ता है तो अब इस टैक्सी का किराया, पेट्रोल का ख़र्चा और रास्ते में होने वाले खाने पीने के अखराजात का क्लेम एयरलाइन को भेज सकते हैं। इसके लिए आपके पास टैक्सी की रसीद या पेट्रोल का बिल होना ज़रूरी है। इसके अलावा चूँकि आपका सामान जिसमें आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी थी आपके पास नहीं था, इसलिए उस 1 या 2 दिन के दौरान जो ज़रूरी चीज़ें आपको ख़रीदनी पड़ी उनका ख़र्चा भी एयरलाइन भरेगी। मेरी एडवाइस, कभी भी एयरलाइन की इस बात पर राज़ी ना हो कि आप खुद आकर सामान ले जाएंगे। अगर अमला बहस करे तो उनसे कहें कि मुझे तहरीरी तौर पर ये दे दें कि आप होम डिलीवरी से इनकार कर रहे हैं। जैसे ही आप तहरीरी सबूत मांगेंगे वो समझ जाएंगे कि आप अपने हुकूक जानते हैं और वो आपका सामान आपके घर पहुंचाने का बंदोबस्त करेंगे। आपकी खामोशी उन्हें फ़ायदा पहुंचाती है
لیکن آپ کا ایک درست سوال آپ کی مشکل آسان کر سکتا ہے۔ ویورز، یہ معلومات آپ کی طاقت ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے فون میں سیو کر لیں اور جب بھی آپ اگلا سفر کریں ان قوانین کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں۔ آپ محنت کی کمائی سے مہنگی ٹکٹیں خریدتے ہیں، آپ ان کے رحم و کرم پر نہیں ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوتی ہے تو خاموش مت رہیں۔ اس ویڈیو کے کامنٹس میں اپنا واقعہ ضرور شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے سیکھ سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس ٹاپک پر مزید ویڈیوز بناؤں اور کلیم کے بارے میں الگ سے بھی آپ کو بتاؤں تو آپ ضرور مجھے کامنٹس میں بتائیے۔ یور فلائٹ ریڈار کا مقصد صرف آپ کو جہازوں کی لوکیشن بتانا نہیں بلکہ آپ کے حقوق کا تحفظ کرنا بھی ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ کسی اور پاکستانی کے ساتھ ایئرپورٹ پر زیادتی نہ ہو۔ محفوظ رہیے اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔